नमस्कार, जय हिंद। और मैं वैभव सिंह, और अभी हम लोग अपना जो आगे की क्लास है जीडी की पढ़ने वाले हैं। अभी इसी क्रम में आज हम लोग जो रीजनिंग का एक सेक्शन होगा, रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का आपके सेक्शन में एक क्वेश्चन से 2 या 3 तक कभी कभी आ जाता है। एसएससी में नॉर्मल एक सीटिंग अरेंजमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। जो सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था जो होती है, इसी को कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन लगभग रहते हैं हर एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट, और एक सेक्शन और होता है रैंकिंग का। तो रैंकिंग का अभी नहीं देखने वाले हैं। रैंकिंग का सेक्शन थोड़ा अलग हम लोग देखेंगे कि रैंकिंग का क्या है। रैंकिंग इस चैप्टर में देख के अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट को देखने का प्रयास करेंगे। अब छोटी छोटी क्लासेस होगी, क्योंकि आप लोग का यार क्या है, पेपर लग ही गया है। समझ लीजिए अगर जनवरी में पेपर हो जाए, समय बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम समय है। तो इतने में अगर धीरे धीरे चला गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत में आएंगी। अब छोटी छोटी इतनी क्लासेस सारी ख़त्म कर दी जाएंगी। बस जो बीच बीच में संडे वनडे को एक एक क्लास प्रयास किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जैसे आज संडे है तो आज की क्लास में ये सीटिंग अरेंजमेंट प्रयास करेंगे निकल जाए। तो सीटिंग अरेंजमेंट को जब आप देखते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट 2 तरीके की होती है। सीटिंग अरेंजमेंट 2 तरीके की होती है। एक होता है क्या, एक आप लोगों ने देखा होगा लाइन वाला, जिसमें सारे छोर मिले नहीं होते, दोनों छोर ओपन रहते हैं। ये छोर ओपन रहते हैं कहीं, और इनको बिठाने का तरीका भी ओपनली होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम होगी आपको कभी भी यही होगी, क्योंकि यहाँ अपने मन से आप चीज़ें नहीं बिठा सकते। यहाँ चीज़ें अलबदलती रहती हैं। एक होता है ओपन, ठीक है। ओपन यानी खुली आकृति, खुली खुली आकृति पे एक बिठाने वाला होता है। कोई भी आकृति बस खुली रहे, सी टाइप, बी टाइप, कुछ भी टाइप हो, बस इतना रहेगा कि एक तरफ से खुला रहेगा। और एक होता है बंद आकृति, ठीक है। बंद आकृति पे बिठाना, बंद आकृति वाला थोड़ा आसान हो जाता है। बंद आकृति में हम लोग क्या करते हैं, बस केवल अपने शरीर, अपने हेड की स्थिति, अपने शरीर की स्थिति का अगर ध्यान रखते हैं ना, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। बंद आकृति में जैसे आ जाएगा आपका गोला आ जाएगा, गोला नहीं, इसको वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये हो जाएगा, जैसे हो सकता है ये वर्ग आ जाए, हो सकता है ट्रायंगल आ जाए। ट्रायंगल से ज़्यादातर प्रचलन में यही रहता है, बहुत कम चांस रहता है इसका बहुत ज़्यादा कम चांस रहता है। तो हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ये वाला पढ़ लेंगे। उसके बाद में अगले वाले सेक्शन में प्रयास करेंगे इसको ख़त्म कर लेंगे। तो 2 सेक्शन में 2 चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और 100% आपके ज़्यादातर क्वेश्चन लग जाएंगे। बैंकिंग लेवल का हमसे नहीं पूछता कि एक ही का 3-4 चित्र हम लोग बनाएं उसके बाद सॉल्व करें, बिल्कुल नहीं। बैंक पीओ लेवल का मामला नहीं है। जीडी लेवल या एसएससी लेवल के मामले में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर हमको कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान होगा तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बंद आकृति को पढ़ेंगे, यानी घेरा वगैरह को, जितना भी घेरा होता है वही पढ़ने वाले हैं। बंद आकृति में क्या होता है कि आप जो पहला प्रश्न बिठा रहे हैं अपने मन से कहीं भी बिठा सकते हैं, कहीं भी बिठा सकते हैं, बस आपको देखना आना चाहिए। तो बंद आकृति में आपको 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए। या कोई भी आकृति में अगर आप ये पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, चाहे बंद आकृति का पढ़ रहे हैं चाहे वैसे भी, तो 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए लेफ्ट, और दूसरा पता होना चाहिए राइट। लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए, सामने का पता होना चाहिए, कौन है, सम्मुख का पता होना चाहिए। लेफ्ट, लेफ्ट का यानी बाएं। दूसरा जो होता है वो होता है राइट का, वो होता है दाएं, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है सामने। चौथा जो होता है वो होता है सम्मुख, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो होता है आसपास वाला, पड़ोसी, नेबर इसे कहते हैं, पड़ोसी, ठीक है। 5 तो बहुत मेजर टॉपिक हो जाते हैं, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब ऐसे बैठक व्यवस्था में आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, नॉर्मल आपको आ जाएगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि दायां बायां सबसे पहले देखने की प्रोसेस क्या हो सकता है। यहाँ का दायां बायां जो देखने का प्रोसेस हो सकता है, क्या हो सकता है। आप जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं ना, तो अगर मैंने ऐसे खींच दिया और एक ऐसे लाइन मार दी, तो आपको पता होता है कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये ईस्ट है यानी ये पूर्व दिशा है, ठीक है। और ये क्या है, ये पश्चिम दिशा है, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। आपको इतना पता है, 100% श्योर हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी आप समझिए, अगर मैं ऐसे आपके सामने खड़ा हूँ, आपके मैं अगर सामने यहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल इसे सेम पोजीशन में जैसे आप देख रहे हैं, तो मैं अपना अगर ये हाथ बढ़ाऊँगा आगे ना, तो
तो आप सामने से कौन सा हाथ बढ़ाएंगे, इधर वाला अपना हाथ उठाएंगे। तो मेरा जो दाहिना है ना, मेरे अगर बाएं साइड पे है आपके दाहिने के, और हाथ मिलाने का अगर केवल आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना, हाथ मिलाने का केवल कॉन्सेप्ट कि मैं हाथ कैसे मिलाऊंगा, और एक को पकड़िए बाकी सारा याद हो जाएगा। हाथ कैसे मिलाते हैं आप, सामने वाले से आप दिक्कत हो जाती है आपको पकड़ने में, तो हाथ अगर मिलाना आप सीख गए तो आप दायां बायां का कोर्स पूरा समझ में आ जाएगा। हाथ मिलाने का केवल सेक्शन सीखिए। अब देखिए कैसे मैं जो करता हूँ, हाथ मिलाने वाले सेक्शन से कभी दिक्कत नहीं होती मुझे। जैसे ये घेरा है, ठीक है, और घेरे पे बहुत तरीके से घेरे में बिठाते हैं, अभी वो अलग से समझेंगे। ये है, 4 लोग को आपने बिठा दिया मान लो, ठीक है, और सबका मुंह अंदर की तरफ है। यहाँ का सेक्शन भी ये समझ लीजिएगा, सबका मुंह अंदर की तरफ है, समझ गए। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, समझिए, समझ लीजिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ सेम पोजीशन में, ऐसे पीठ हाथ की तरफ है। तो अगर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा इसकी तरफ, इसका मुंह मेरी तरफ है, तो कौन सा हाथ बढ़ाऊंगा, ऐसे हाथ बढ़ाऊंगा तो ये अपना इधर का हाथ देगा। इट मीन्स मेरा तो इधर दाहिना जा रहा है ना, मेरा इधर दाहिना जा रहा है ना, लेकिन इसका इसका ये वाला दाहिना है, सेम अपोजिट। अभी समझ गए होंगे, बहुत आसान सा तरीका है कि अगर मेरे सामने कोई मेरी तरफ मुंह करके बैठा है ना, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं उससे हाथ ऐसे मिलाने जाऊँगा तो कौन सा हाथ मिलाऊंगा, ये वाला, और वो कौन सा हाथ देगा, अपने सामने वाला। तो मेरा जो एक चीज़ को समझिए, दूसरा समझना ही नहीं है, दूसरा लेफ्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। लेफ्ट समझना नहीं है, ज़्यादा पैसिव बनाना चीज़ों को। तो मेरा राइट जो होगा, अगर ये है तो इसका राइट ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी बताएगा, ऐसे हाथ मिलाएंगे तो ये वाला हाथ बढ़ाएगा। मतलब आप समझिए, अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, ऐसे, इसका मान लो ये 2 हाथ है और मैं इधर हूँ, ठीक है, और मेरा मुंह इनकी तरफ है, ठीक है। उसके बाद में अगर दोनों लोग हाथ बढ़ाएंगे तो अगर मैं अपना ये हाथ बढ़ाऊंगा तो ये अपना ये वाला हाथ बढ़ाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बहुत आसान से एकदम समझ लीजिए। अगर इतना कॉन्सेप्ट छोटा सा समझ गए ना, अब लेफ्ट और राइट का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यहाँ से कितना भी घुमाए, कितना भी ज़्यादा घुमाए, कि ऐसे करके दे दिया, उसके बाद बोल दिया ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, अब ये डी सी है और सबका मुंह अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब बताइए ए के जस्ट दाहिने पे कौन है, ए का जस्ट दाहिना। तो अगर अंदर की तरफ मुंह है, हमको पता है इसका दाहिना इधर होगा, ठीक है, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। तो ऐसे खड़ा हो गया, मेरा ये लेफ्ट, मेरा ये राइट, मैं अंदर की तरफ देख ही रहा हूँ। सेम सिचुएशन को समझ लीजिए आप, इसको 3D व्यू समझिए कि ऐसे बैठा हूँ मैं यहाँ अगर बैठ गया तो मैं अंदर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, 3D व्यू ऐसे आएगा इसका। तो अब आप समझिए, तो मेरे जस्ट राइट पे कौन है, जस्ट राइट पे बी है, ठीक है, और बी के जस्ट राइट पे कौन है, ये है। इट मीन्स जब चलते हैं तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसी सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते चले जाएंगे ना, तो आपको राइट राइट मिलता जाएगा। इसके राइट पे ये है और इसके राइट पे ये है, ऐसे सेम साइकिल चलती रहेगी। अगर आप राइट समझिए, लेफ्ट मत समझिए, उसका सेम उल्टा करते चले जाइए, लेफ्ट मिलता चला जाएगा। सेम उल्टा घूम जाएंगे, लेफ्ट एक ही समझिए। जैसे कि अगर आप लेंस पढ़ते हैं ना, तो अगर आपको उत्तल दर्पण पता है ना, तो आप अवतल उसका उल्टा कर दीजिए, ऐसे लेंस में सेम घुमा दीजिए। एक भी पता होगा तो चारों आ जाता है, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही में आ जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना आप लोग समझ पाए होंगे कि लेफ्ट राइट क्या होता है ऐसी पोजीशन में। और ओपन पोजीशन में भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन पोजीशन में तो और आसान है, बस हाँ दोनों सिचुएशन में, चाहे ये सिचुएशन हो और चाहे ओपन सिचुएशन हो, वो हेड पे डिपेंड करता है कि आपके जो सिर है, सिर की पोजीशन क्या है। अगर मेरे सिर की पोजीशन आपकी तरफ है तो मेरा राइट यहाँ है। अगर मेरी सिर की पोजीशन आपके जस्ट ऐसे सामने हो गई, आपकी दिशा में हो गई, तो मेरा इधर चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। तो अभी बताया मैंने, तो सिर का पोजीशन किधर है। जैसे ओपन सोर्स में भी, ओपन में अगर बोल दिया कि उत्तर की तरफ मैं देख रहा हूँ, उत्तर दिशा की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ, ये है उत्तर दिशा, अभी आपको बताया। तो उत्तर दिशा की तरफ देख रहा हूँ, इधर मतलब इधर देख रहा हूँ, तो इधर चला जाएगा राइट, इधर चला जाएगा लेफ्ट, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब इसका सेम अपोजिट सारा कर दीजिए, एक पकड़िए बाकी कुछ भी नहीं। अगर उधर से कोई इधर को देख रहा है तो अपना कौन सा हाथ वो मिलाने के लिए बढ़ाएगा। देखिए मेरा ये राइट है, तो मैं हाथ बढ़ाऊंगा मिलाने के लिए, तो वो अपना ये वाला हाथ आगे बढ़ाएगा हाथ मिलाने के लिए, तो उसका राइट ही हो जाएगा। तो ऐसे कोई समस्या नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, एक को पकड़िए केवल, सबको मत सीखने का प्रयास करिए। राइट पकड़ना सीख लीजिए, उसका उल्टा लेफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी कुछ सिचुएशन होती हैं, जैसे हाथ रख के भी आप समझ पाएंगे कि कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा, ठीक है, लेकिन उल्टा हाथ रखना आना चाहिए। अगर आपका जो ये सिचुएशन होता है, ये वाला राइट जाएगा, ये वाला लेफ्ट जाएगा, उल्टा हाथ लेफ्ट, सीधा हाथ राइट। तो अगर ऐसे आप रखें ना, तो
तो इसका मतलब कि ऊपर वाला सेक्शन अभी बोला ना कि राइट, नीचे वाला क्या है, लेफ्ट है। सेम ऐसे बदल गया तो अब ये राइट है, ये लेफ्ट है, ऐसे हो गया तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ऐसे हो गया तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। इधर को ताकने लगे तो ये हर बार एरो को समझिए, देखिए एरो को समझिए आप। अगर मैं इधर से इधर को देख रहा हूँ, इधर से इधर को देख रहा हूँ, या इधर से इधर को देख रहा हूँ, इधर से इधर को देख रहा हूँ, तब की सिचुएशन और इधर की सिचुएशन में तुरंत पलट जाता है सब सारा मामला। समझ पा रहे हैं? अगर मैं उत्तर दिशा की तरफ देख रहा हूँ, मतलब मेरा मुँह उत्तर दिशा में, मेरा मेरा नाखून उत्तर दिशा की जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो मेरा राइट, मेरा साफ वाला हाथ जो ये वो अंदर वाला ये सेम चीज, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा हूँ, ऐसे हो गया, मेरा मुंह इधर एरो मार रहा है, तो ये राइट हो जाएगा, यहाँ ये लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ देखने की सिचुएशन बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं नहीं? ज़्यादा पैची मत करिए चीज़ों को, बहुत पैची हो जाएगा, फंस जाएंगे। एक ही मामला याद रखिएगा, हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट आपको अगर याद है तो बिल्कुल कभी गलती नहीं होगी। इतना समझ में आ गया होगा लेफ्ट राइट। अब देखिए कुछ चीज़ें और भी, इतना समझ में आ गया होगा तो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए कुछ और चीज़ें बनाते हैं, कुछ और चीज़ें बना देते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ 8 लोगों को मैंने बिठा दिया, 8 लोग टोटल बिठा दिए, ठीक है। ABCDEFG कुछ भी यहीं कर दिया, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, ठीक है, जी को और एच को, 8 लोगों को बिठा दिया। इसमें से कुछ लोगों को मैंने मुंह बाहर की तरफ कर दिया, कुछ लोगों का मुंह मैंने अंदर की तरफ कर दिया। देखिए जैसे इसका मुंह मैंने अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। इसका भी मुंह और इसका मुंह मैंने बाहर की तरफ कर दिया, इसका अंदर का, इसका बाहर का, ठीक। इसका अंदर का कर दिया, इसका बाहर का कर दिया, इसका भी अंदर का कर दिया, इसका भी अंदर का कर दिया। अब सिचुएशन को समझिए आप लोग, ठीक है। बस खाली मिड मिड में होना चाहिए। अब आप सब सिचुएशन को समझिए बहुत अच्छे से। अब देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ कि इसके लेफ्ट में कौन, ए के लेफ्ट में कौन है, समझिए। तो ए के लेफ्ट में कौन है, एच है, और ए के राइट में कौन है, हमको पता है बी है। हमेशा सिचुएशन नहीं रहेगी एक सी, सबके साथ चेक करना रहेगा, आपको सारा दिखा के बता रहा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आगे चलिए, बी के लेफ्ट पे चेक करिए कौन है, बी के लेफ्ट पे कौन है। बी के अगर लेफ्ट पे जाएंगे तो कौन आएगा, ए आएगा लेफ्ट पे, क्योंकि इसका लेफ्ट ये है, राइट ये है। बी के लेफ्ट पे ए है, बी के राइट पे कौन है, सी है, ठीक है। अब और आगे चलिए, अब देखिए सी के लेफ्ट पे कौन है और सी के राइट पे कौन है। सी बहुत सा आराम से देखिए, सी का मुंह बाहर की तरफ है, सी का मुंह किधर है, गोले से बाहर की तरफ है। और सी का मुंह बाहर की तरफ है, इसमें सी इधर को ना देख के इधर को देख रहा है, तो सी का राइट, हम लोगों का राइट अगर ये है तो सी का राइट सेम उल्टा, जो हम लोगों का लेफ्ट था उसका वो राइट हो जाएगा। अब मामला बदल जाएगा, समझ नहीं पा रहे हैं? अगर इसका राइट ये था ना, तो इसका राइट इधर वाली साइड हो जाएगा, उधर वाली ना हो। अभी आपको बताया था, सेम सिचुएशन बताए थे कि सेम उल्टा। अब ऐसे हो गया मामला पूरा, सी इधर को देख रहा है, मैं अभी तक अंदर देख रहा था ना, अब मेरा ये राइट हो गया, तो सेम सी को देखिए और ऐसे समझ लीजिए कि इसका राइट इधर जा रहा है, ठीक है। तो अब राइट के हिसाब से इससे जब देखिए, इसके लेफ्ट पे कौन है, इसके लेफ्ट पे डी है, और इसके राइट पे कौन है, इसके राइट पे बी है। इसीलिए बोल रहे थे आराम से देखिए, और भी अंदर देखने का प्रयास करते हैं। इसे सेम डी के साथ देख लेते हैं। तो डी का राइट कौन सा हो सकता है, डी जो है, डी का राइट ये है, ये डी का राइट है, ठीक है, क्योंकि डी का मुंह भी बाहर है, डी का राइट है और ये डी का लेफ्ट है। तो डी के लेफ्ट पे ई है और डी के राइट पे कौन है, सी है। सेम सिचुएशन ई के साथ आइए, तो ई का मुंह अंदर की तरफ है, बट इस सेम अपोजिट दिशा में, इसके अपोजिट पे है। हाथ मिलाएंगे तो राइट किधर जाएगा, इधर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? और इधर राइट जाएगा तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। अब इसके लेफ्ट पे तो डी होगा और इसके राइट पे कौन होगा, एफ होगा, ठीक है। ऐसे एफ पे आके चेक करिए, तो एफ अंदर की तरफ देख रहा है, यहाँ भी कोई सिचुएशन नहीं है, इधर आ रहा है। इधर से जब इधर को चलते हैं ना, तो अगर नॉर्मल ऐसे चलते चले जाएंगे तो ये हमेशा राइट रहेगा, इधर लेफ्ट है, यानी इसके लेफ्ट पे आर है, अरे इसके लेफ्ट पे ई है, ठीक है, और इसके राइट पे कौन है, राइट पे इसकी जी है, ठीक है। समझ पाए होंगे आप लोग। अब देखिए जी का देख लीजिए, जी भी अंदर ही को देख रहा है, तो इसका राइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा। सेम एच का भी इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा इसका लेफ्ट। समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, सामने वाली सिचुएशन देख लेते हैं। सामने होना, इसके सामने ये है, सबको पता है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, कोई सिचुएशन ये
बीच में भले ही ना हो। अब आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ किसके कौन सामने है। जैसे ए के सामने ई है, ठीक है, ठीक है, ए के सामने ई है, और जी के सामने जो है सी है, और जी के सामने सी है, और एफ, इसका दोनों पोजीशन सही है, उल्टा सीधा ये भी। और एफ के सामने जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, एफ के सामने हो जाएगा बी, और क्या कहते हैं एच के सामने जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, डी। ये हो जाता है सामने का। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे। और ये हो सकता है प्रॉपर एकदम 100% सिक्योरिटी के साथ ना बना हो, लेकिन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझा देंगे आपको। और ऐसे मतलब एक पैटर्न, तो ये एक दूसरे के सामने हो गए, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, सामने के बाद अब यहाँ जो आगे निकल के आएगा ना वो मामला मस्त है। यहीं से सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर यही फिर से फिगर बनाएंगे, यही सेम फिगर फिर से बनाएंगे, थोड़ा साफ करते हैं। देखिए हम लोग एक फिगर फिर से यही बना लेते हैं, ठीक है। हमारे ये दो लोग जो बात थे बाहर बैठे थे, ये ए था, ये बी था, ये था सी, और ये था डी, और ये था ई। ये सब अंदर के हैं, बाकी सारे अंदर के हैं। ये एफ था, ये जी था, और ये एच था। ये सब अंदर देख रहे हैं, ठीक है। ये सब के सब अंदर देख रहे हैं, ठीक है। केवल ये दोनों बाहर देख रहे हैं। अब सिचुएशन देखिए, कह रहा है कि किसके सम्मुख कौन है। बेसिक लग रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा है कि सम्मुख कौन है, किसके सम्मुख कौन। सम्मुख का मतलब दोनों का मुख एक दूसरे के सामने होना चाहिए, मुख मिलना चाहिए। अब यहाँ सामने वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, इसके सामने ये पड़ता है, इसके सामने ये पड़ता है, इसके सामने ये पड़ता है, बट सम्मुख वाले में ऐसा नहीं होगा। सम्मुख में देखो इसका मुंह भी इधर ही तो है, इसका मुंह भी इधर भी है, दोनों का चेहरा एक दूसरे का चेहरा दोनों देख सकते हैं, तो यानी ई और ए जो है एक दूसरे के सम्मुख है। सम्मुख का कॉन्सेप्ट अब समझिए। सम्मुख का कॉन्सेप्ट क्या है कि ए जो है ई के सम्मुख है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का मुंह देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या जी और सी एक दूसरे का मुंह देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि ये अंदर को देख रहा है, ये बाहर को देख रहा है, मुख नहीं देख सकते, इट मीन सम्मुख नहीं है, ठीक है। सेम एच का देख लीजिए, क्या एच और डी एक दूसरे का मुंह देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि एच तो डी तो उधर देख रहा है, सामने है लेकिन सम्मुख नहीं है। सामने होने का मतलब इसके सामने जस्ट पड़ रहा है, बस केवल दिशा मिल जानी चाहिए, बस एक दिशा में तो सामने है, बट सम्मुख नहीं है, मुख एक दूसरे के सामने नहीं है। मुख सामने नहीं होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के नहीं सम्मुख है, लेकिन हाँ ये और ये एक दूसरे के सम्मुख हैं। अगर एक केंद्र को देख रहे हैं तो 360 डिग्री ये भी केंद्र देख रहा है और ये भी केंद्र देख रहा है, तो दोनों का मुंह भी अंदर की तरफ है, तो ये भी है। इट मीन्स मुझे लगता है अब आप लोग समझ पाए होंगे कि सम्मुख का कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, एसएससी लेवल पे अगर आपको इतना पता है ना, राइट लेफ्ट देखना आ गया, सम्मुख देखना आ गया, सामने देखना आ गया, फिर पड़ोसी देखना। अब आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ, आपका ये पूरा समझ लीजिए कि अगर इतना आ गया तो दो कॉन्सेप्ट और आप कर लीजिए, पूरा रैंकिंग आप लोग और ये पूरा जो है सीटिंग अरेंजमेंट आप आराम से सेट कर लेंगे, बहुत आराम से सेट कर लेंगे। आगे चलिए देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को फिर से करेंगे, फिर से यही सेम फिगर कोई बनाने का प्रयास करेंगे। अब आपको दिखाएंगे। एक गोला फिर से बना दीजिए, ठीक है। गोला नहीं है, ये वृत्त है, आपको बस समझाने के लिए है, बना लिया। जैसे मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया ए, यहाँ लिख लिया बी, यहाँ लिख लिया सी, यहाँ लिख लिया डी, ठीक है। यहाँ लिख लिया ई, यहाँ लिख लिया एफ, यहाँ लिख लिया जी, यहाँ लिख लिया एच। उसमें मत जाइए कि कैसे कौन से क्रम में, क्रम पे बिल्कुल ध्यान रख दीजिए। अब क्या है, पड़ोसी बताइए, पड़ोसी बताइए। पड़ोसी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि ई का पड़ोसी कौन है, तो ई का पड़ोसी कौन हो सकता है? ई का पड़ोसी ये भी है और ई का पड़ोसी ये भी है। निकट पड़ोसी ये दोनों हैं, ना कि ये पूछा है कि लेफ्ट में सबसे पास में कौन है, ना कि ये पूछ रहा है कि राइट में सबसे पास में कौन है। ये पूछ रहा है कि पड़ोसी कौन है, तो पड़ोसी तो ये भी है और ये भी है, दोनों के दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन सबके साथ, अगर एच की सिचुएशन को ले लेगा तो ये पड़ोसी हैं, अगर बी की सिचुएशन को लेगा तो ये और ये पड़ोसी हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो पड़ोसी देखना एक ये हो जाता है। यहाँ आपका कुछ हद तक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, अगर इतना आपको समझ में आ गया, पड़ोसी देखना, सम्मुख देखना, सामने देखना, लेफ्ट राइट समझना आ गया ना, तो सारा मामला यहीं सेट हो जाता है। जब पेपर जो बनाता है ना बिठाने का, 3 तरीके से पेपर बनाएगा। एक होगा कि सबके मुख समान होंगे, सबके मुख केंद्र की तरफ होंगे, एक तरफ होगा केंद्र की तरफ मुख होगा, एक होगा केंद्र से उल्टा बैठे होंगे, केंद्र के विपरीत, ठीक है। और
और एक बना देता है दोनों का मिक्स करके, फर्स्ट एंड सेकंड का मिक्स करके। जैसे अभी मैंने बिठाया था, कुछ को बाहर कुछ को अंदर बिठा के, तो तीन ही सिचुएशन होती है बंद आकृति में बिठाने की, चौथी कोई सिचुएशन में बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अभी आराम से इतना हम लोग देख ही लिए हैं। अब आपको कुछ एक दो सिचुएशन और बता देंगे। अगर वो सिचुएशन आप लोगों ने पकड़ लिया तो समझ लीजिए कुछ हद तक मामला आपका जो होगा आप लोग करने लगेंगे क्वेश्चन। फिर कल थोड़ा वो ओपन आकृति बता के फिर बहुत आराम से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। एक क्वेश्चन जैसे एक दो चीज़ और समझिए क्या क्या जो बच रहा है। जैसे कि एक होता है जो का कॉन्सेप्ट, जो और जो की, ठीक है, और एक होता है उसका, ठीक, या उसके। केवल इतने को याद रखिए, इतना, ठीक है। ये जो होता है ये किसके लिए होता है? ये होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको ऑब्जेक्ट बना। और एक होता है क्या, और बाकी इसके इतर कुछ भी आ जाए, और आ जाए, बट आ जाए, ठीक है, लेकिन आ जाए, या कुछ भी आ जाए, उसके इतर कुछ भी आ जाए, और बट कुछ भी आ जाए, सारा सिचुएशन जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए। अब आप देखिए सब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं। अब आप देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। जैसे ए बी का बी के राइट है, ठीक है, जो सी के राइट है, ठीक है। ए जो है बी के राइट है और जो सी के राइट है, ठीक है। अब देखिए यही सिचुएशन बोल रहा हूँ, आप समझिए कि अगर मैंने बना दिया, मान लो कुछ भी बना दिया ऐसे, अभी ओपन पे समझा रहे हैं, राउंड पे नहीं, ओपन पे तीन सिचुएशन बनेगी। ओपन में कभी भी नॉर्मल आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको कहाँ बिठाना है, बट ये कर लेंगे कल। कह रहा है ए बी के राइट है, ठीक है, तो सबसे पहले बी को बिठाया जाता है इसमें, दूसरे वाले को। तो बी के राइट है यानी पहले बी को बिठा दिया, ठीक है। और बी के राइट किसे बिठाएंगे हम? बी के राइट बिठा दिया ए को। बी के राइट यानी बी का राइट इधर है, हम लोग उत्तर दिशा को ही मान के चल रहे हैं कि मुंह है, तो बी के राइट कौन है? बी के राइट ए है, ठीक है, तो राइट इधर है, ए है। और अब देखिए यही जो होता है ये किसके लिए जाता है? सबसे, मैंने बोला सेकंड पर्सन, यानी जो यही होता है ना, सेकंड जो इसके सबसे पास में होगा, जो के बाद में जो सबसे पास में जाएगा उसी का ये जो उसी के लिए आता है, जो सी के राइट है। यानी कि जो बी है ये सी के राइट है, ये किसके राइट है? सी के राइट है। यही सिचुएशन होती है। अगर यही जो की जगह पे और हो जाता, अब यही मामला आप समझ लीजिए, और हो जाता, बस यही आपको बताता है, अगर और हो जाता और सी की राइट है, तो अब ये और जो होता है ये बी के लिए ना आके अब ए के लिए आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके कहीं बीच में सी आएगा, मान लो थोड़ा फंसेगा, इसके बीच में भी सी आना चाहिए, ठीक है, तभी तो हो जाएगा इसके राइट में। अगर हो सकता है इसका कुछ क्वेश्चन घुमाता है, तो आपको समझाने के लिए बोला, ये क्वेश्चन ऐसे तो बन ही नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर और लग जाता ना तो ये होता कि ए के राइट में सी है, ए के राइट में भी सी हो जाता, बी के राइट में तो जो मामला है ये है ही है, बी के राइट में ए है ही है। तो अभी इतना समझ पाए होंगे आप लोग, मुझे आशा करते हैं। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं जो कि उसका उसके आ जाए, तो इसका मतलब क्या, तो जैसे ए लिखा है, जैसे कोई भी सिचुएशन लिखी है, ए जो है बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है, और सी के दाएं फर्स्ट। अब देखिए ये सिचुएशन देख लीजिए आराम से। तो कह रहा है ए जो है बी के दाएं दूसरा है। अब कोई भी एक, चाहे ओपन वाला बना लीजिए, चाहे जैसे गोरा बना लीजिए, दोनों में हो जाएगा। ओपन बना लिया मैंने। कह रहा है ए बी के दाएं दूसरा है, सबसे पहले बी को बिठाएंगे दूसरे वाले को। कह रहा है बी के दाएं दूसरा है, तो बी का दायां ये पहला, ये दूसरा, बी के दाएं दूसरा कौन है? ए है। अब कह रहा है और सी के दाएं पहला है, और लग के आ रहा है, इसका मतलब ये और किसके लिए है? ये और यहाँ पहले वाले के लिए होता है। यही अगर जो की लगा होता ना, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट हो जाता सी का, ये कॉन्सेप्ट बनता बी के साथ में। अब जैसे कह रहा है कि और सी के दाएं पहला है, तो सी के दाएं पहला कौन है? सी के दाएं पहला ए है, यहाँ सी को बिठाए, इसके दाएं जस्ट पहला कौन है? ए है। अब सिचुएशन पढ़ लीजिए, सबका मुंह इधर, ठीक है। अब सिचुएशन आराम से सेट हो गई कि बी के दाएं दूसरा ए है और सी के दाएं पहला ए है, दोनों सिचुएशन सेट हो गई? नहीं हो गई।
आराम से ऐसे चीज़ों को समझिए, जो जो कि उसका उसके ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, और बट या और कोई भी इतर चीज़ आ जाए तो वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट के लिए होगा, पहले पर्सन के लिए होगा। समझ पा रहे हैं। और दूसरा वाला जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट के लिए, यानी सेकंड पर्सन के लिए। जो कि उसका उसके ये सेकंड पर्सन के लिए, ये वाला जो आता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक। अब इसके इतर आपको क्वेश्चन कुछ भी दे दे, आप लोग बना लेंगे। केवल आपको क्या देखना आना चाहिए, राइट लेफ्ट देखना आना चाहिए, जो कि उसका जिसका देखना आना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन भी कुछ कर देंगे, बट हाँ क्वेश्चन थोड़ा मुझे निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं कहीं क्वेश्चन अगर ए बी के बाएं दूसरा है, मान लो बना के देते हैं। सबसे पहली सिचुएशन बना देते हैं। चलो, ए बी के बाएं दूसरा है, गोले पे बनाना है। चलिए सिचुएशन क्या होती है, ये गोला है यानी एक वृत्त है, वृत्त पे बनाना है। कह रहा है ए बी के बाएं दूसरा है, सबसे पहले भी है तथा, तथा हाँ अगर तथा भी लग गया है, तथा सी के दाएं पहला। चलो ये सिचुएशन देखो, ये सिचुएशन देखो आप लोग। कह रहा है ए बी के, ऐसे लिखा रहेगा ए बी के बाएं दूसरा है। तो सबसे पहले हम बी को बिठाने के लिए स्वतंत्र हैं, सबसे पहले बी को बिठा दिया और सबका मुंह केंद्र की तरफ है यहाँ। ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है। बायां कौन सा है, बी का, बी का बायां इधर है। तो एक सिचुएशन छोड़ा और दूसरे पे बिठा दिया। यहाँ किसको बिठा दिया हमने, ए को। और कह रहा है जो कि सी के दाएं पहला है। अब तथा जो है, तथा का शब्द आया है, तथा किसके लिए आएगा, हमेशा एक के लिए आएगा। जो कि वाला शब्द और उसका उसके वाला शब्द केवल होता है इसके लिए, बाकी सारा एक के लिए होता है। अब ए किसके बगल, ए का जो सिचुएशन है वो किससे करा रहा है, सी। सी के दाएं पहला कौन है, ए। कह रहा है ए सी के दाएं पहला है। इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि ए जो है सी के दाएं पहला है। तो सी के दाएं पहले का मतलब क्या है कि सी यहाँ है और इसके दाएं पहला कौन है, ए है। अब देख लीजिए सारी सिचुएशन पढ़िए कि आपका सारी सिचुएशन जो है संतुष्ट हो रही है। आराम से करिए। ए जो है बी के बाएं दूसरा, बी के बाएं पहला, ये दूसरा। ठीक है, इधर जाएंगे तो लेफ्ट, इधर जाएंगे तो राइट। ठीक है, चलने में ये कुछ सिचुएशन आपको सेट करके दे दी कि सी के दाएं पहला कौन है, ए है। ये भी बन गया। देख लीजिए अगर यही जोकी लग जाता ना, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट इसी पे जोकी वाला बना देते हैं। इसका रहने दीजिए यहाँ भी, इसी को तथा के जगह पे जो की कर देते हैं। जो या जो की, जो सी के दाएं पहला, जो सी के दाएं पहला, इट का मीन्स अब बी के लिए कह रहा है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या कर दिया, बी के लिए कर दिया। तो बी सी के दाएं पहला है, इट मीन्स यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सी, और सी के जस्ट दाएं पहला कौन है, बी। अब सिचुएशन ऐसी हो गई। तो मैटर ऐसे होगा, आप समझ पा रहे हैं ना। अब कैसे भी बिठाए, 7 लोग 8 लोग 10 लोग, आप लोग बैठ लेंगे, बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी क्वेश्चन करेंगे तो और क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे इसी पे रिलेट करा के एक दो क्वेश्चन और आपको दिखा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। देखिए ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा। अब ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, घेरे पे ही करके देख लेते हैं, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। कह रहा है ए बी के बाएं दूसरा है, और पहले बिठाने के लिए स्वतंत्र है, सबका मुंह अंदर है। और सबसे पहले किसको बिठाएंगे, मैंने बोला सबसे पहले इसको बिठाते हैं, दूसरे वाले को। पहली सिचुएशन जब आए तो ए बी के बाएं दूसरा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बी को बिठाया और बी के बाएं दूसरा है। बी का बायां इधर जाएगा, लेफ्ट की बात कर रहा है तो इधर जाएगा। ठीक है, तो बी के बाएं दूसरा ए है, जो सी के बाएं दूसरा है। अब सी का बायां क्या होगा, अब सी के बाएं दूसरा कौन है, जो की बात कर रहा है। और जो पर्सन जो होता है वो किसके लिए आता है, हमेशा आता है बी के लिए। और बी जो है, बी कह रहा है सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा है। समझ रहे हैं, सी के बाएं दूसरा, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक सिचुएशन ऐसी बन के कोई आएगी जिससे सी के बाएं दूसरा पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी यहाँ कहीं बैठा है। ठीक है, सी अगर यहाँ कहीं बैठेगा तभी हो पाएगा। तो ये सिचुएशन कम से कम 5 लोगों में बनानी चाहिए थी, ओपन सीधा में या तो बनानी चाहिए थी, लेकिन चलिए हम लोग बिठा के दिखा दे रहे हैं। सी को यहाँ बिठाएंगे तो सी के बाएं दूसरा कौन बैठेगा, ए। ये हो गया बायां, इसका ये तो दायां हो जाएगा।
सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा, ये दोनों सिचुएशन यही बन के आ रही है। सी का बायां दूसरा अब भी बी है और बी का दायां दूसरा अब ए है, ये दोनों सिचुएशन एक ही पे बन के आ रही है। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो ये क्वेश्चन है। और अगर ओपन सीरा में होता तो ओपन में देख लेते हैं इसको कि ओपन में इसका क्या बनेगा, देखते हैं। कह रहा है ए बी के बाएं दूसरा है, ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं दूसरा यहाँ हो जाएगा ए, और कह रहा है बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है, और जो किसके लिए आएगा बी, बी सी के बाएं दूसरा है। इट मीन्स यहाँ रखा हम लोगों ने सी को और इसके बाएं दूसरा ये ओपन वाले में ये सेट हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन ओपन के लिए था, ठीक है। ओपन वाले में ये इजीली सेट हो गया, ये देख लीजिए, ठीक है। बी के बाएं दूसरा कौन है, ए है। अगर मुंह सबका मुंह उत्तर की तरफ होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप हमेशा उत्तर की तरफ मुंह मान के चलिए कि बी के बाएं दूसरा ए है और सी के बाएं दूसरा बी है। अब कोई सिचुएशन में आपको समझ में आया, जो यहाँ केवल इतना समझना था कि जो जब भी आएगा तो सेकंड पर्सन के लिए जो सबसे पास वाला शब्द इधर से जो सबसे पहले पास पड़ेगा ना, उसके लिए होता है जो या जो की वाला। बाकी और वाला, बट वाला, लेकिन वाला जो होता है वो सीधा आएगा पहले वाले के लिए, ठीक है। अब इतना अगर आप लोग समझ लिए हैं तो कल कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और ओपन सीधा एक ही मिनट में लगेगा ओपन वाला समझने में, बाकी 15-20 क्वेश्चन करके इसका जितना भी बड़ा बड़ा होगा सब सेट कर लेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे ही देखने के लिए प्लीज़ देखते रहिए, चैनल को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आप लोगों का, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिए, धन्यवाद।